हेलो, मेरा नाम शेजुती है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 1 साल से मैम का इनर वर्क कर रही हूँ। तो आज मैंने मैम से सुबह अर्जेंट सेशन लिया था कि मुझे बहुत सालों से, जब से डीएम एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में आया है, तब से मुझे ना एक अजीब सा दर्द होता है जब मैं कोई भी फोर्स कोई मतलब कोई भी फीमेल्स के ऊपर कोई फोर्स करता है, कोई मोलेस्टेशन हो, रेप हो, या ऐसी कोई चीज़ देखकर या सोचकर, ऐसी मतलब ये सारी चीज़ें देखकर या सोचकर मुझे ना बहुत पेन होता है। लगता है जैसे ये सब पिंक है, मतलब बहुत अजीब सा पेन होता है। ऐसा लगता है पर्ज हो रहा, मतलब पर्जिंग जैसी फील होती है। और सिर्फ कुछ देखकर ही नहीं, मुझे जब भी टीचर जी वीडियो बनाती है तो टीचर जी ने एक बात बहुत बार की है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि उन्होंने एक बात कही है कि डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या किया गया। उन्होंने जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, उन्होंने यूनियन ना हो पाए, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन्स को किसी और रेसेस के साथ, या हमेशा वो ह्यूमंस नहीं थे, किसी और रेसेस के साथ ब्रीडिंग करवाई, ताकि वो इस सब चीज़ का एक ही मकसद है कि हमारा जो डीएनए है वो डीएनए को नष्ट कर पाए वो। ये वो जब भी ये टर्म यूज़ करती है टीचर जी कि फोर्स ब्रीडिंग, तो तब ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो और ये जो पेन है ये 1-2 घंटा रहता है, फिर वो पेन अचानक चला भी जाता है और उस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो आज टीचर जी का वीडियो सुबह ही आ गया था, तो मैंने सोचा कि ना आज मैं मैम से बात कर ही लूँ इस बारे में। तो मैंने जब मैम से बात की तो मैम ने कहा कि ये एक्चुअली में हमारे साथ हुआ है, जो कि पेन आप अभी फील कर रहे हो, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना अवेयरनेस में आ रहे हैं। और जब आपने किसी दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हो, पहले के पास्ट लाइफ हो या इस लाइफ में भी किसी ने अगर किया हो, तो वो हर बार आपकी सोल रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। उसे अब आपके सोल को सब ट्विन फ्लेम के, सिर्फ मैं अपने सोल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हम सब ट्विन फ्लेम के जो सोल्स है वो हमेशा अपने काउंटर पार्ट को ही चाहती है। डे 1 से उनका एक ही चीज़ है, वो है अपने काउंटर पार्ट के साथ रहना। यही है मेन चीज़, और इस चीज़ के लिए अभी आप अवेयरनेस में आ रहे हो, इसीलिए आपकी फोर्सफुली पर्जिंग हो रही है, और ये बहुत ही ओके है। तो फिर उसके बाद मैम ने कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये अवेयरनेस हम सबको पहले नहीं थी, लेकिन अब है। और ये जितना आगे, मतलब और जितना हम एसेंड करेंगे और जितना हम आगे बढ़ेंगे, तो और हमें इसके बारे में और पता चलेगा। उन्होंने मुझे कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है। मैम ने आज सुबह जो प्रेयर दिया है, ये प्रेयर पहले टीचर जी ने भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि इस प्रेयर को आपको मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले 2 बार तो आपको करना ही है। उसके अलावा भी आप उसे बार बार बोल सकते हैं और अपने ट्विन के लिए प्रे कर सकते हैं। और मैम ने मुझे ये भी कहा कि ये आपको एक गाइडेंस मिल रहे हैं कि आप इस बारे में बाकी लोगों को भी बताएं, बाकी लोगों को इस बारे में शेयर करें। तो उसके लिए उस चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पिछले 1 साल से मैम का इनर वर्क कर रही हूँ। तो मैंने इस 1 साल में बहुत कुछ चीज़ सीखा है। एंड मैं एक चीज़, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने सीखा है। एंड
आई रियली होप कि ये आप में से किसी एक की भी मदद करे। एंड मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ सीखी है इसे मैंने खुद सीखा है। ये जो भी चीज़ मैं बताऊँगी आगे, वो सब चीज़ें मैम ने अपने हर एक वीडियो में और टीचर जी ने भी अपने हर एक वीडियो में बोल चुकी है। सो प्लीज़ आप जाइए, आप मैम के पुराने वीडियोज़ एंड टीचर जी के पुराने वीडियोज़ देखना, डे 1 से स्टार्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो कितना सच है। सो मैंने जो सीखा है वो है कि आप लोगों को जो भी इसमें नए आए हैं इस जर्नी में, खासकर आप प्लीज़ कोई भी एंटरटेनमेंट और मीडिया की चीज़ें मत देखिए। एंटरटेनमेंट की चीज़ें और मीडिया की जो चीज़ है, पूरा एंटरटेनमेंट हब और मीडिया का हब नेगेटिव एंटिटीज़ का कब्ज़ा है उसमें आप कुछ और देखेंगे ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी चीज़ें देखिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, मूवीज़ हो गए, सीरीज़ हो गए, या फिर एनिमी हो गया, ये सब कुछ, इस सब के सब में सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज़ का ही दबदबा है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप जब वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं कहूँगी मैक्स टू मैक्सिमम जगह पे वो है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब आप उसे देखेंगे, उनसे एक फ्रीक्वेंसी, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकलती है, वो आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके शरीर में जाती है, आपके ऑरा में जाती है, और आपका ही मतलब आपके साथ ही वो रहेगी। वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो एंटिटी है, वो आपके साथ ही रहेगी और आपको बर्बाद कर देगी। इसीलिए उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। वो रहेगी आपके साथ, लेकिन बर्बाद भी आप ही को करेगी। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली आप अगर बॉलीवुड के मूवीज़ में एक ऐसा बॉलीवुड की मूवीज़ में अभी आप देखेंगे कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिन का एक रोल वो बार बार दिखा रहे हैं। वो चीज़ें आपको एक बार में पता नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आ रहे हैं। और देखिएगा कि वो अभी मूवीज़ भी बना रहे हैं इसके ऊपर, फिल्म मतलब गाने भी इसके ऊपर, टॉक्सिक चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई बॉलीवुड का सॉन्ग सुन रहे हैं, मान लीजिए आप कोई डांस सॉन्ग्स ही सुन रहे हैं, आपको अचानक से मन होगा कि मैं अब उठूँ, नाचना स्टार्ट कर दूँ। ये आपके अंदर ये डिज़ायर नहीं थी पहले कि आप डांस करें, लेकिन आपने जैसे ही वो गाना सुना, आपको मन किया आप डांस करेंगे। ऐसा ही आप लव सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, हम सब अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स होते हैं। एंड सेम चीज़ें आपकी मूवीज़ में, आपके जो सीरियल्स होते हैं, फिर आपके एनिमी हो गया, सॉन्ग्स हो गए, इवन पॉडकास्ट, जो भी चीज़ें होती है अभी, सब के सब में वो एक ही नेगेटिविटी का एजेंडा ही है और कुछ नहीं। इसीलिए उनसे बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल मत देखिए इन सब चीज़ों के। मीडिया भी सेम चीज़। नाउ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैम इस चैनल में जो भी बताती है, या फिर टीचर जी हो गई, सुनंदा दी, फिर और सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, जो भी बताते हैं यहाँ पर, वो सब सच है। ठीक है, वो एक कहानी नहीं है, कोई यहाँ पर झूठ की कहानी नहीं सुना रहा है, वो सब सच है। आप जितना आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में, आपको पता चलेगा कि मैम ने जो बात कही है, एक एक बात को आप फील करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे वो सब बातें। वो हवा में नहीं आप मानेंगे, आप वो हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी, कोई भी पॉर्न साइट या पॉर्न मत देखिए, मास्टरबेट मत कीजिए, फोर्सफुल ऑर्गेज़म मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज़ है उनको हार्म करती है। अल्टीमेटली आपके सेक्सुअल चक्रास पे ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। सेक्सुअल चक्रा को आप कम मत समझिए।
सेक्रल चक्र हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। नेक्स्ट एक चीज़ जो मैम ने मुझे आज अपने सेशन में भी बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने ट्विन को हमेशा चूज़ करना। देखिए, आज जो मैंने फ़ील किया है या जो पेन में रही हूँ वो किस लिए रही हूँ, क्योंकि इससे पहले की लाइफ में मैंने अपने ट्विन को नहीं पाया, किसी और के साथ मुझे रहना पड़ा। इसलिए मुझे ये पेन फील हो रहा है आज, जो मेरी पर्जिंग हो रही है। सेम अभी क्या होता है कि मान लीजिए अब आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, लेकिन फिर भी आप अपने ट्विन को क्लेम नहीं कर रहे, आप अपने ट्विन को चूज़ नहीं कर रहे हैं और आप किसी और से रह रहे हैं, किसी और से शादी करना चाहते हैं। वट एवर द रीज़न, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कर तो लेंगे शादी, आप उनसे रह भी लेंगे, लेकिन जब आपकी पर्जिंग स्टार्ट होगी तब वो बहुत पेनफुल होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने अपनी 1 साल की जर्नी में मैंने ये सीखा है, हमारी कोई फ्री विल नहीं है, ठीक है। ये जर्नी आपको छोड़ेगी नहीं, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल बाद वो फिर से आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। और आपने जो भी रायता फैलाया है, भले ही आपने खुद फैलाया हो या किसी ने आपसे फैलाया हो, वो आपको साफ़ करना पड़ेगा। एंड ये बात सच है। नाउ प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो अनमैरिड है, प्लीज़ आप किसी भी सोसाइटी के चक्कर में, अपनी फैमिली के चक्कर में अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और को चूज़ मत कीजिए। अगर आपके फैमिली में फोर्स किया जा रहा है, उसमें स्टैंड लीजिए। अगर तब भी आपको फोर्स किया जा रहा है तो डिवाइन से सरेंडर कीजिए, डिवाइन को चार्ज दीजिए कि वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके, वो आपको बचाए। डिवाइन को चार्ज दीजिए, डिवाइन इज़ द बॉस। डिवाइन आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी होगा, उसमें आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि डिवाइन इज़ द बॉस। आप डिवाइन को जितना जल्दी सरेंडर करेंगे, उतना जल्दी आपके लिए सेफ होगा, उतना आपको दिक्कतें कम आएंगी। नाउ नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको आपको गाने सुनने का मन हुआ तो आप प्लीज़ भगवान के गाने सुनिए, भगवान की कीर्तन है वो सब सुनिए, क्योंकि उस सब में आपको कोई डिज़ायर फील नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई चैंटिंग सुन रहे हैं, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग सुन रहे हैं, तो उसमें आपको कोई डिज़ायर फील नहीं होगी। यहाँ इनफैक्ट वहाँ से आपकी डिज़ायर बहुत सारी चली जाएंगी, या आपको पता चलेगा आपके अंदर ये सारी डिज़ायर्स है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि कोई भी मंत्रा चैंट मत कीजिए, कोई भी सॉन्ग्स मत सुनिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैंट्स होते हैं, मंत्रास होते हैं जो बिना गाइडेंस के आप अगर करेंगे तो वो उल्टी आप पे भारी पड़ेगी। जैसे कि क्लीम मंत्रा हो गया, तो अगर आपको कोई मंत्रा चैंटिंग करनी है या कुछ भी ऐसा चैंट करना है तो हमेशा मैम से गाइडेंस ले लीजिए, फिर चैंट कीजिए। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी इसे, मैं यहाँ पर जो भी बोल रही हूँ कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, ये एक्चुअली में हुआ है। मुझे ऐसे ड्रीम में चीज़ें दिखाई गई है जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि हमने अपने ऊपर इतने पेनफुल चीज़ें की है कि लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी को एक जीता जागता पौंड बना दिया था पूरा ही। मैं इतना ही कहूँगी। ना देखिए, वो हमारी अनअवेयरनेस में था, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी अवेयरनेस में आ गए तो आप अब हमें गिल्ट में चले जाएंगे, अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो मत कीजिए, क्योंकि इतना सब कुछ पेन होने के बाद भी मुझे जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिला डिवाइन से, कि डिवाइन ने मुझे कहा कि तुम्हारी एक ही सच्चाई है, वो है तुम एक आत्मा हो। तुम किसके आत्मा हो? तुम परमात्मा के आत्मा हो।
तुम मेरे हिस्से हो। ये शरीर एक कपड़ा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुमने इससे पहले भी जो कपड़े पहने थे वो भी मैंने तुम्हें दिए हैं। तुम किसी भी कपड़े में रहो या बिना कपड़े में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पहले भी प्रिय थे, अभी भी प्रिय हो और हमेशा मेरे प्रिय रहोगे। सो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इसके में गिल्ट में मत चले जाइए कि मैंने अपने ऊपर ये चीज़ें की है। एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को एंड आपके डीएम को फॉरगिव कीजिए। सी, डीएम को फॉरगिव करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको उन बारे में नेगलेक्ट कीजिए या कर कीजिए, उनको भी पेन होता है, इक्वल पेन होता है, यहाँ तक कि ज़्यादा पेन होता है। और बट अगेन मैं ये कहूँगी कि मैम जो कहती है कि उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए, बट उनको भी पेडेस्ट्रल में मत चढ़ाइए। एंड हमेशा याद रखिए कि हम सब एक सोल है और हमें यूनिवर्स ने बनाया है, वही हमारे हेड है, वही हमारे बॉस है और हम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के इंस्ट्रूमेंट हैं। और हम अपना काम करके फिर यूनिवर्स के पास ही जाएंगे, ये हमेशा याद रखिए। नाउ नेक्स्ट मैं कहूँगी कि आप जो भी नए आए हैं, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो वैसे भी ये चीज़ें समझ चुके हैं कि प्लीज़ कोई भी अदर चैनल्स मत देखिए, क्योंकि मैक्सिमम चैनल्स बहुत नेगेटिव हैं। उनसे एक लो फ्रीक्वेंसी आती है। ये भी सेम उसी तरह से काम करती है जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ मीडियाज़ काम करवाते हैं, सेम ऐसे ही वो काम करवाते हैं। नाउ डेली इनर वर्क कीजिए और अपने ब्रेन को शट डाउन कीजिए, क्योंकि जहाँ से आपका ब्रेन ख़त्म होगा वहाँ से आपको यूनिवर्स की एक्चुअल में प्रेजेंस फील होगी। सो अपने ब्रेन को शट डाउन कीजिए। यही एक मंत्र है, खासकर जो लोग लॉजिकल है। एंड जो भी आपके लगता है कि आपके ब्लॉकेजेस है जो हील नहीं हो पा रहे हैं, या आप कंफ्यूज फील करें, जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी मुसीबतें आ रही है, वो छोटी कितनी ही छोटी ही क्यों ना हो, उस सब चीज़ों का चार्ज यूनिवर्स को दीजिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, ये मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उस चीज़ का भी चार्ज यूनिवर्स को दीजिए कि यूनिवर्स प्लीज़ आप मेरे हेयर फॉल को रोक दीजिए और इसका चार्ज मैं आपको दे रही हूँ, आप ये आपकी जिम्मेदारी है बस। और उसके बारे में कुछ सोचिए ही मत। अगर आपको सोचना आ भी रहा है तो आप खुद को ये बोलिए कि मैंने ये चार्ज यूनिवर्स को दे दिया, अब ये यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए मैं ये जो मैम ने एक्चुअली ये चार्ज वाला चीज़ ना मैम ने ही बताया था मुझे। सो ये ना बिल्कुल एक जादुई मंत्र की तरह काम करता है। अब मुझे कहीं भी किसी की तरह की प्रॉब्लम आती है, मैं एकदम यूनिवर्स को दे देती हूँ। इससे आप बहुत ज़्यादा आपको सेफ़ फील होगा। अच्छा, सेफ़ से मुझे याद आया, मैंने एक बार यूनिवर्स से पूछा था कि यूनिवर्स हम हमेशा अपनी ट्विन को ही क्यों चूज़ करते हैं, हम अपने ट्विन के लिए इतने बावले क्यों हैं, हम इतने पागल क्यों हो जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए। तो यूनिवर्स ने मुझे एक चीज़ बताई कि क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहते हैं तब आप सेफ़ रहते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, इसीलिए तो आपको आपका ट्विन चाहिए, वरना आपकी कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है। और ये बात सच है, आप खुद फील कीजिएगा कि हम जब अपनी ट्विन के साथ रहते हैं, अब नहीं रहते, कोई अलग, वो सारी बातें भूल, लेकिन दैट मोमेंट और वो सारी समय हम लोग बहुत सेफ थे, बहुत सिक्योर फील करते थे। इसीलिए हम अपने ट्विन फ्लेम को इतना चाहते हैं, उनसे रहना चाहते हैं। एंड हमेशा नाउ सेम चीज़ें, इसीलिए मैम हमेशा कहती है कि हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने ट्विन को प्रोटेक्शन दीजिए, और ये डेली दीजिए, सुबह शाम डेली दीजिए, ये भूलिए मत। नेक्स्ट आपको जो चीज़ करनी है वो है, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक मत लगाइए। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मत यूज़ कीजिए किसी भी तरह की। आपको अगर कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करना है
तो मैम का 12 चक्रा मेडिटेशन है, उसमें मैम ने अलग से मैनिफेस्ट करना भी दिखाया है, तो आप वो ले सकते हैं और वहाँ से आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वरना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक मत लगाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा एक चीज़ होता है कि हम अपने डीएम को 5D में जब फील करते हैं, उनसे बहुत बार सेक्सुअल इंटरेक्शन भी होता है। तो क्या होता है, जब डीएम की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एक्चुअली हमारे लिए हीलिंग का काम करती है। मैंने इस 1 साल में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जर्नी इतनी प्योर है, इस जर्नी के सब कुछ इतना प्योर है। आप खुद सोचिए, सेक्सुअल एनर्जी से आपको वो हील करते हैं, तो ये कितना प्योर काम करता है और आपको कितना प्योर सोचना पड़ेगा, कितना प्योर समझना पड़ेगा, कितना प्योर बात करना पड़ेगा, कितना प्योर होना पड़ेगा, तब जाके आप एकदम मतलब पूरा डिवाइन की एनर्जी में आना होगा, तब जाके आप इस डिवाइन कनेक्शन को समझ पाएंगे, मतलब समझने की कोशिश तब कीजिए। नेक्स्ट जो मैंने सीखा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ रिसेंटली नोटिस की है, जिन लोगों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन लिया है, वहाँ पर मैम ने एक बात कही है कि मान लीजिए आपको किसी ने ट्रिगर किया और आप समझ गए कि ये ट्रिगर इस वजह से हो रहा है। होता क्या है कि उसके बाद उसको ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो इंसान अगर बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तब आपको उनसे सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड करना ही है। जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे मैंने अपने पेरेंट के साथ जब सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड किया, तब मुझे जो अपने एंसेस्ट्रल कर्मास है उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चला। आप प्लीज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन मैम का लीजिए, जिन लोगों ने लिया है वो प्लीज़ यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ कोई भी टैरोट, रीकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्पेल व मेडिटेशन, ये सब यूट्यूब में इन जनरल भी किसी अगर जगह आप देखते हैं, वशीकरण, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। ये उल्टा आपके लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं करेंगे, बल्कि आपको और ज़्यादा हार्म करके आपको जर्नी में डिले कर देगी। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ करनी है, जैसे कि आपको मेडिटेशन करना है, मैम के चैनल में सब चीज़ें अवेलेबल है, मैम की इनर वर्क है, उसमें सब चीज़ें अवेलेबल है। आप किसी भी यूट्यूब में फ्री में बहुत मेडिटेशन अवेलेबल होते हैं, वो मत कीजिए। आपको अगर कोई ऐसा चीज़ लग रहा है कि ये चीज़ करने के लिए मुझे मेडिटेशन चाहिए, तो उसके लिए पहले मैम से पूछ लीजिए, तब जाके कोई मेडिटेशन लीजिए। वरना मैम के चैनल में सब कुछ है और इनर वर्क कीजिए, उसमें सब कुछ है। कोई रीकी में एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे भी 1 हफ्ता पहले ऐसे कोई एडवर्टाइज आया था कि आप 1 हफ्ते तक रीकी कीजिए, आपका 7 चक्रा पूरा ही हील हो जाएगा। ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये दिया है उनके इंटेंशन शायद गलत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि 1 हफ्ते में आप अपने 7 चक्रा हील नहीं कर सकते हैं, और ये कोई जादू नहीं है जी आप 1 हफ्ते में कर लेंगे। अगर जादू ही होता तो हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत जल्दी काम कर लेते। नाउ नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगी, अपने जर्नी को किसी भी और के साथ शेयर मत कीजिए। वो पर्सन कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्टार सीड में हो, वो भी एक ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, आप प्लीज़ अपनी जर्नी को अपने पास ही रखिए, अपने अंदर ही रखिए, उसको शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में। नेगेटिव एंटिटीज़ आर मास्टर मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेशन में अगर किसी ने PhD किया है या उसकी हाई लेवल की अगर कोई डिग्री हो, सो उस चीज़ में नेगेटिव एंटिटीज़ ने सबसे ज़्यादा काम किया है। वो मैनिपुलेट लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए लोग इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। नाउ मैं आपको एक चीज़ इसका एग्जांपल देती हूँ कि जितना आप असेंड करेंगे, आप ऊपर तक जाएंगे, आपको एक चीज़ फील होगी कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम करते हैं। आप उनको अगर कुछ अच्छा बोलेंगे भी, तब भी लगेगा कि वो उस चीज़ को ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं,
वो ऐसा लग रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक ही, जैसे कि अलार्म क्लॉक है, वो आपने एक सेट कर दिया कि वो 6 बजे बजना है तो वो डेली 6 बजे बजेगा। वो नहीं देखेगा कि आप उठ गए हैं या आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं सोचो, आप आज नहीं उठेंगे, उसका काम है बजना, वो बजता रहेगा। और ऐसे ही लोग हैं, इसीलिए उनके लिए उनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। और उनको वो मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ये मैंने खुद भी फील किया है। वो आपके, एक तो आपको मैंने जैसे बताया टीवी के थ्रू, यूट्यूब, ये सब के थ्रू जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, और वो जो एक और चीज़ करते हैं आपके ड्रीम्स में करते हैं। और दूसरा जो है वो आपके कानों के पास आकर एक फिसफिसाते हैं, जैसे आपको पता चलेगा आप एक इतनी लो वाइब्रेशन की वो एनर्जी भेजते हैं, या आप कभी कभी तो वो जो बोलेंगे आप सुन भी पाएंगे। आप वो ऐसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें जितना आप मतलब अवेयरनेस में जाएंगे, उतना आपको ये चीज़ें, ये डिटेल्स और क्लियर होती जाएंगी। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगी कि गैलेक्टिक हिस्ट्री जो अर्थ के बारे में है, या अर्थ की जो हिस्ट्री है, ये यूट्यूब में खुद सर्च मत कीजिए। क्योंकि क्या है, पहले तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़्यादातर तो फॉल्स है। नेक्स्ट, जो सही हुई इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी देखने मत जाइए, क्योंकि क्या होता है कि जो हिस्ट्री है वो इतना ही पेनफुल है, इतना ही ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन, कि अल्टीमेटली आपको पेन होगा। सो क्या होता है, इसीलिए जो गैलेक्टिक हिस्ट्री है इसलिए आप अगर आपको गैलेक्टिक हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ टीचर जी के वीडियोस देखिए। उनके वीडियोस एकदम फर्स्ट से देखना स्टार्ट कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। जब टीचर्स जी जो वीडियो बनाती है वो क्या करती हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन आता है वो उस चीज़ को पूरा अंदर लेती है, फिर उसमें अपनी हीलिंग एनर्जी देकर वो पूरा इन्फॉर्मेशन हमें देती है वीडियो फॉर्मेट में। इसीलिए उस इन्फॉर्मेशन का जो पेन है या जो भी अटैचमेंट है, ये इमोशन है, वो हमें उतना इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन आप अगर वो रॉ चीज़ें डायरेक्ट देखने की जाएंगे, तब आपको उस रॉ इमोशन आपको फील होंगे। नेक्स्ट, जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में हमेशा यूनिवर्स को प्लेस फर्स्ट कीजिए। ये सेम, मैं कोई इसमें नई बात नहीं करी, ये मैम की ही बातें हैं कि देन अपने आप को, देन अदर्स एंड ड्रीम को प्लेस कीजिए। और मैम जो भी वीडियोस लेके आती है, नोट्स वीडियोस लेके आती है, फिर आपके मैम कम्युनिटी में भी देती है, जो कम्युनिटी में भी मैम स्टोरी शेयर करती है, लाइव में आती है मैम, फिर शॉर्ट्स भी बनाती है। प्लीज़ उनको सिर्फ कहानी मत के मन सुनिए, उनसे नोट्स लीजिए, उनमें आपके लिए भी गाइडेंस है, सबके लिए अलग अलग गाइडेंस रहती है, उनका नोट्स बनाइए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगी, जो लोग नए हैं, आए हैं, या पहली बार ये चैनल को विज़िट कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ें मत लिखिए, क्योंकि ये चैनल एक चैनल नहीं है, ये यूनिवर्स का पोस्ट ऑफिस है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत चीज़ें लिखते हैं, आप यहाँ पर कोई भी गलत चीज़ें बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ जाती है और यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी इससे, यूनिवर्स की तरफ से। सो प्लीज़ मत लिखिए। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए इस जर्नी के बारे में कि यूनिवर्स ही इज़ द बॉस, वही हमारे सब कुछ हैं, वहीं से शुरू हुई है सब कुछ, वहीं पे जाके सब ख़त्म है। सो प्लीज़, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैम को मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना पाई। एंड मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई है
तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड आई रियली होप कि आप सब अपने ट्विन को चूज़ कीजिए, अपने सेक्सुअल एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, उनको प्यूरिफाई कीजिए। मैम ने जो आज प्रेयर दिया है उसे डेली बोलिए, डेली अपने ट्विन फ्लेम को और अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए। हमेशा अवेयरनेस में रहिए और हमेशा अच्छी चीज़ें बोलिए, सोचिए, सुनिए, फील कीजिए और हमें ग्रैटिट्यूड दीजिए, मैम को ग्रैटिट्यूड दीजिए, इस चैनल को प्रोटेक्शन दीजिए। एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे रहे, बहुत खुश रहे, आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ मिले। एंड थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।